हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर्स हैं 2:1:1 में। 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट दी गई है फर्म की। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी गई है और बताया गया है कि फर्म से कनिका रिटायर हो रही है, वो भी कब? 1 अप्रैल 2016 को। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी गई है और लास्ट में बोला गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 34 आप यहाँ देखेंगे, हमने पहले ही रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है ताकि हमारा टाइम ख़राब ना हो। रिवैल्यूएशन करते वक्त किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा और किसी भी तरह का लॉस होगा तो उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या दिया गया है एडजस्टमेंट में? यहाँ दिया गया है गुडविल। गुडविल जाती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और यहाँ पे इसका कोई भी लिंक नहीं होगा। सेकंड नंबर पे फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू। बेटा अमाउंट से पहले टू, अप टू या एट अगर लिखा मिलता है तो डिफरेंस लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट की कीमत अब 3 लाख रुपये हो चुकी है। फिक्स्ड एसेट की कीमत पहले कितनी थी? 2,40,000। 2,40,000 से कोई एसेट अगर 3 लाख का हो चुका है तो उसकी वैल्यू 60,000 से बढ़ गई है। तो हमें प्रॉफिट हो गया, फर्म को प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट और 2 अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। तो कितनी वैल्यू इंप्रूव हो गई? 60,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का बी पॉइंट हमारा हो गया है। अब देखेंगे हम कौन सा? सी पॉइंट। तो सी पॉइंट में दे रखा है हमें क्या? तो भाई स्टॉक। स्टॉक हमारे बिजनेस का क्या होता है? एक एसेट वॉज टू बी वैल्यूड एट। 2 अप टू एट में क्या लेते हैं? डिफरेंस। उसकी जो वैल्यू है स्टॉक की, जो भी वैल्यू है वो 120% तक हो गई है तो 2 अप टू एट में लेते हैं डिफरेंस। यानी कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई थी वो 100% वैल्यू होगी। स्टॉक की जो वैल्यू 1 लाख रुपये जो दे रखी है बैलेंस शीट में, इसकी 100% वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू 120% होगी, यानी कि 20% से बढ़ गई। तो 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक की जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ का 20% इंप्रूव हो गई तो फ़ायदा है। तो 1 लाख का 20% कितना आएगा? 20,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट और कितनी वैल्यू इंप्रूव हो गई? 20,000 रुपीज़। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया गया है कि अमाउंट पेएबल टू कनिका, जो बिजनेस से रिटायर हो रही है कनिका, उसको जो पैसा दिया जाएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि अभी पेमेंट फॉर्म नहीं कर रहा, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। टोटल फर्म को रीवैल्यू कर कर, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त फर्म को प्रॉफिट हो गया, वो भी कितनी वैल्यू का? 80,000 का। यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट शेयर। और कितना प्रॉफिट हो गया फर्म को? 80,000 का। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? कनिका, दिशा और कबीर। इनके बीच में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 2:1:1 में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये आ जाएगा 40,000, 20,000 और 20,000। उसके बाद क्या बनाएंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को जो भी पैसा मिलेगा वो उसके क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा और जो भी पैसा उसके अकाउंट से कम होगा उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। सबसे पहले तो पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस लिखा जाएगा जो पहले से बैलेंस शीट में हमें दिया गया था। तो लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस हमें कहाँ मिलता है? क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी गई है लायबिलिटी साइड में, कनिका, दिशा और कबीर का बैलेंस 2 लाख, 1 लाख और 80,000। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख, 1 लाख और 80,000। ठीक है। ये बैलेंस लिखने के बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था या लॉस? प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट का पैसा पार्टनर को मिलता है इसलिए उसकी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, वरना लेफ्ट से इसको राइट में ले जाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में ही रिवैल्यूएशन से हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? प्रॉफिट। कितना है? 40, 20, 20। तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 40,000, 20,000 और 20,000। इसके बाद चेक कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करने के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे, चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम तो नहीं है। अब बेटा आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो रहा फंड। बेटा फंड
किसका फंड है? एम्प्लॉय का। और एम्प्लॉय फंड एक लायबिलिटी होती है फर्म की, ये पार्टनर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और कुछ है? बिल्कुल है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस। ये लॉस है तो पार्टनर के अकाउंट से ये पैसा कम होगा, वरना हमें पता ही है एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड में दिया गया तो फर्म को लॉस हुआ है, लॉस को बियर कौन करेगा? पार्टनर बियर करेंगे, तो उनके अकाउंट से ये पैसा कम हो जाएगा। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस हुआ था? 20,000। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा 10,000, 211 में करेंगे तो 10,000, 5,000, 5,000। ठीक है। उसके बाद और कुछ है बेटा? सिर्फ सारी चीज़ों की गुडविल है। बिजनेस में अगर एक पार्टनर जा रहा है, बिजनेस से अगर एक पार्टनर जा रहा है तो उसने भी तो गुडविल क्रिएट करने में हेल्प की होगी, तो वो अपना शेयर लेकर जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर। लास्ट के 3 सालों का एवरेज निकालना है। बट क्वेश्चन में आप यहाँ देखेंगे 13-14 का 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रखा है, 14-15 का 1,30,000। इनकी जो प्रॉफिट हमें दिया गया है वो सिर्फ 2 सालों का दिया गया है, पर हमें बोल रहा है कि भाई 3 सालों का निकालना है। तो बेटे यहाँ 13, 14, 14, 15 और जो बैलेंस शीट दी गई है वो 16 की। इट मीन्स 15 और 16 का प्रॉफिट हमारी बैलेंस शीट में है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और ये क्या होता है? बेसिकली फर्म के लिए लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो लॉस को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा 20,000 को। तो 1,00,000 प्लस 130 और माइनस करेंगे 20,000, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे और फर्स्ट नंबर पे लिख दिया जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कितना दिया गया था? 1,00,000, 2013-14 का प्रॉफिट, फिर 14-15 का प्रॉफिट दिया गया था 1,30,000 और हमारी बैलेंस शीट में लॉस दिया गया था 20,000। उसको क्या कर देंगे हम? माइनस। प्रॉफिट को प्लस किया जाता है और लॉस को माइनस। इसको अंडरलाइन करने के बाद डिवाइड करेंगे जितने सालों का, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया? 2,10,000, 2,10,000 डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया लास्ट के 3 सालों का, वो आ गया 70,000, 70,000 रुपये। फिर हमें क्या निकालना है? फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे क्या? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आ गया 70,000, मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर, वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 साल। तो गुडविल आ गई कितनी? 1,40,000। ये गुडविल किसकी है? ये है फर्म की गुडविल। तो रिटायरिंग पार्टनर को पूरे फर्म की गुडविल तो दी नहीं जाएगी, उसमें शेयर कैलकुलेट किया जाएगा। किसका? कनिका का, जो रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर। लिखेंगे कनिकास शेयर, कनिकास शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल थी 1,40,000 और कनिका का शेयर कितना है? कनिका का शेयर है 2/4। तो ये कितना आ गया? 70,000, 70,000 रुपये कनिका को हम, इनकी जो फर्म पे करेगा गुडविल का पैसा। ये पे करता कौन है? ये पेमेंट करता है बचे हुए पार्टनर, इनके रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर कह सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या नया रेशियो है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारी गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी? जो गेनिंग रेशियो की अगर बात की जाती है तो कनिका दिशा और कबीर पार्टनर थे 2:1:1 में। कनिका अगर रिटायर हो गई है तो बेटा गेनिंग रेशियो कहीं है, न्यू रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब एंट्री कर देंगे। अब पैसा कौन देगा? दिशा और कबीर पैसा देंगे कनिका को, वो भी कितना? इक्वली। कितना जाएगा? इक्वली। तो एंट्री क्या होगी? दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन कबीर ये पैसा देगा। कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, वो कौन है? कनिका। कनिकास कैपिटल अकाउंट। टोटल पैसा कनिका को कितना मिलेगा गुडविल का? 70,000 रुपीज़। वो भी इक्वली देंगे ये दोनों, तो 35,000 दिशा पे करेगी कनिका को और कबीर 35,000 पे करेगा कनिका, वो भी गुडविल का पैसा। अभी कौन सी एंट्री हमारी? कॉन्ट्रा एंट्री है भाई। कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कॉन्ट्रा एंट्री, तो कनिका क्रेडिट साइड से कहाँ लिखेंगे इसको? डेबिट साइड में लिखेंगे। टू कनिकास
कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दिशा और कबीर, बेटा ये डेबिट से कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, तो इनको क्रेडिट में लिखेंगे बाय दिशास कैपिटल अकाउंट बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा कनिका है तो अमाउंट लिखेंगे दिशा और कबीर में, और यहाँ दिशा और कबीर है तो अमाउंट किस में लिखेंगे, कनिका में। ठीक है ना, कितना है यहाँ पे लिखेंगे 35,000, यहाँ पर भी 35,000, यहाँ पर 35,000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 35,000। अब आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ कनिका लिखकर अमाउंट दिशा और कबीर में लिखी, यहाँ दिशा और कबीर लिखकर अमाउंट हमने कनिका में शो करी। क्यों, क्रेडिट साइड में पैसा जाता है तो बेटा कनिका के पास वो पैसा दिया जा रहा है, इसलिए कनिका के अंदर ये चीज़ लिखी। डेबिट साइड में पार्टनर के अकाउंट से पैसा कम होता है तो ये पैसा कनिका को पैसा दिया किसने था, दिशा ने दिया था और कबीर ने दिया था, तो दिशा के अकाउंट से 35,000 कम हो गए और कबीर के अकाउंट से 35,000 कम हो गए। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सबसे पहले जाने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चेक किया जाता है, तो जा कौन रहा है, कनिका। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कनिका की क्रेडिट साइड में टोटल बैठ रहा था 3,10,000, 3,10,000 रुपये फर्म को कनिका को पे करने थे, 3,10,000। लॉस का अकाउंट ये बियर करेगी, जो लॉस का अकाउंट आया था रिवैल्यूएशन का, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस हुआ था 10,000 रुपये, वो उसको पे करने पड़ेंगे। 3,10,000 फर्म पे करता, 10,000 हटा दी तो अभी भी 3,00,000 रुपये फर्म को पे करना है। तो फर्म तुरंत वो पैसा पे नहीं कर रहा, तो यानी कि वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में वो पैसा जाएगा। तो टू कनिकास लोन अकाउंट 3,00,000 माइनस 10,000, तो 3,00,000 रुपये अभी फर्म कनिका को पे करेगा, तो फर्म ने वो अभी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया वो सारा पैसा। अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, दिशा को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा है, 1,20,000 मिलना चाहिए था, और कबीर को 1,00,000, तो दोनों में ही क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000 और 1,00,000। फिर जो बच गया पैसा उसके लिए लिखते हैं 2, जो हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, 2 बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं उसके लिए। भाई कनिका का तो हो चुका है, वो तो बिजनेस से चली ही गई है। 1,20,000 दिशा को ये पैसा मिल रहा था, उसके अकाउंट से 40,000 कम हो जाएंगे। तो अब दिशा को कैपिटल का पैसा जो बचा है सारी एडजस्टमेंट के बाद, वो कितना पैसा बचा है, 80,000। कबीर को कितना पैसा मिल रहा था, 1,00,000 रुपये, 1,00,000। 1,00,000 में से 40,000 कम कर देंगे तो 60,000 रुपीज़ उस सारी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल का पैसा बचा है कबीर का 60,000 रुपीज़। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो बनती है वो ओल्ड बैलेंस शीट से और रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनती है। तो हम ओल्ड बैलेंस शीट को देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है बैंक, तो यहाँ लिख दिया जाएगा बैंक, ना पैसा आया ना गया, जितना पहले से बैलेंस था उतना ही रहेगा, 60,000। उसके बाद दे रखे हैं जी डेटर्स। अब डेटर्स ना कम हुए ना ज़्यादा, वो भी कितने रहेंगे, 60,000। उसके बाद दे रखा है स्टॉक। बेटा इसमें चेंजेस आए हैं, स्टॉक पहले कितना था, 1,00,000। अब 1,00,000 का स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, 1,00,000 का स्टॉक 20,000 से इम्प्रूव हो गया, बढ़ गया। तो बेटा 1,00,000 पहले था, 20,000 इम्प्रूव हो गया, तो अब स्टॉक की वैल्यू क्या है, 1,20,000। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे जी, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स पहली बैलेंस शीट में थे 2,40,000। अब रिवैल्यूएशन देखेंगे, 2,40,000 से एसेट्स बढ़ गया 60,000, तो अब कितने हो गया, 3,00,000 रुपीज़ का। तो यहाँ लिख दिया जाएगा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हो चुकी है 3,00,000 रुपीज़। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है, बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं, तो एसेट साइड हो गई हमारी कंप्लीट। फिर दिया गया है ट्रेड क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड में पहला दिया गया है हमें ट्रेड क्रेडिटर्स, कितना है, 53,000। कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं, वो सेम रहेगा, 53,000। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो लिखेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। कोई चेंज आया, बिल्कुल नहीं, 47,000। उसके बाद और कुछ है, नहीं है, तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट जो बचे हुए पार्टनर हैं, क्योंकि देखो कनिका ने तो रिटायरमेंट ले ली है फर्म से, तो लिखेंगे यहाँ पे दिशाज
कैपिटल और कौन है कबीर की कैपिटल। तो ये कैपिटल कौन सी लिखी जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस कैरी डाउन होता है उस कैपिटल को लिखा जाता है। तो दिशा की कैपिटल है 80 और कबीर की कैपिटल है 60। लिखेंगे 80 और 60, 80,000 और 60,000। टोटल जो फर्म की कैपिटल बची है वो कितनी बची है, 1,40,000। लास्ट चीज़, जो पार्टनर रिटायर हुआ है कनिका, उसका क्या पैसा दिया है हमने, अभी वो पैसा नहीं दिया। यहाँ लिखा था ना कि कनिका का वो जो पैसा देना था 3 लाख रुपए, अभी वो पैसा नहीं दिया, तो फर्म के लोन अकाउंट में जाएगा। तो लिखिए कनिकास लोन अकाउंट, फर्म के लिए वो एक लायबिलिटी है, तो लिखा जाएगा कनिकास लोन अकाउंट। कितना पैसा देना है, 3 लाख रुपीज़। आप यहाँ देखेंगे सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। टोटल करेंगे तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5,40,000 और एसेट साइड का टोटल करेंगे वो भी कितना आ रहा है हमारा 5,40,000। अगर ये चीज़ मैच ना करे तो हमसे कोई गलती हो चुकी है, इसको हम रीचेक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा क्वेश्चन कवर। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है NSG 3 पार्टनर्स हैं 2:3:5 में। फिर 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट दी गई है। फिर यहाँ बताया गया है जी, NSG में से जी क्या होता है, रिटायर ले रहा है अबाउट डेट को, यानी कि जो 31 मार्च 2016 दिया गया उस डेट को जी रिटायर हो रहा है फर्म से। डाटा दिए गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, ये सारी एडजस्टमेंट है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है सभी ट्रांजेक्शन की, यानी कि कोई भी लेडजर अकाउंट तैयार नहीं होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट कुछ भी तैयार नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करनी है, जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखी जाएंगी डेट, यानी कि जो सारी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं 2016 को, 2016 में ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। मार्च 31। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कुछ है या नहीं है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें दिया गया ये जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है, 90,000। किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ठीक है, 90,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और ये जब हम एंट्री करेंगे तो अकाउंट में लिखा हुआ है ये क्रेडिट साइड में, तो जब एंट्री करेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन है, N, फिर S, फिर G। देखेंगे N's, S, G's, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना है, 90,000 रुपये। और ओल्ड रेशियो कितनी है, 235। तो 235 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आ जाएगा 18,000 रुपये, 27,000 रुपये और 45,000। ठीक है, बीइंग जनरल रिजर्व या फिर बीइंग द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व transfer to all partners capital account in old ratio। ठीक है, फिर सेम डेट को ही सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएंगी। तो लिखेंगे मार्च 31। दूसरा दे रखा है हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो एक तरह का लॉस है, तो इस पार्टनर बियर करेंगे, 75,000 के लॉस को बियर किया जाएगा, सभी पार्टनर बियर करेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री हम करेंगे सेम डेट को 31 मार्च को। तो एंट्री क्या की जाएगी, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस था, लॉस था 75,000 रुपीज़ का। कितने का, 75,000 रुपीज़ का। वो किस में, ओल्ड रेशियो में, 235 में। तो आ जाएगा 15,000, 15,000, उसके बाद 22,500 और 37,500।
ठीक है, ये पार्टनर्स इस लॉस को बियर करेंगे। बीइंग करके हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग accumulated loss, being accumulated loss debited from all partners capital account in old ratio। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस शीट में से जितने आइटम दिए गए थे हमने उनको कर दिया है, चाहे एक्यूमुलेटेड लॉस है या फिर कोई भी रिजर्व या फंड है वो कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है पहले इसको देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है जो डेटर्स थे 6000 के विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। इनको पहले ही बैड डेट हो चुके थे, अब बैड डेट हो गए थे उनकी एंट्री करेंगे। तो सेम डेट को एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे मार्च 31 को। अगर बैड डेट हो गए थे तो बैड डेट एक तरह का लॉस है, लॉस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर बैड डेट हुए थे बेटा, ये डेटर्स हमारे बैड डेट हो गए थे। तो कितना, 6000 को पहले हमने बैड डेट कर लिया था, तो यहाँ लिख देंगे जी 6000। बीइंग करके नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया था, यहाँ पर बताया गया था कि प्रोविज़न बनाना है उनके ऊपर 5% जो भी बैड डेट डाउटफुल जो भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो 5% का प्रोविज़न भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो जो बैड डेट रिटर्न ऑफ किए गए थे उसकी एंट्री ही करेंगे पहले। तो मार्च 31 की जो पहले राइट ऑफ किए गए थे ना उनकी ही एंट्री होगी। जो प्रोविज़न में से ही तो उनको हटाया गया होगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू। अब जो बैड डेट हुए थे उनको प्रोविज़न में से हटाया गया था। प्रोविज़न पहले से कितना बना हुआ था, प्रोविज़न पहले से कितना बनाया हुआ था, 15,000। इसमें से 6,000 को हटा रहे हैं तो प्रोविज़न में से ही तो बैड डेट को हटाया जाएगा। बैड डेट कितने, पहले का प्रोविज़न था 15, जिसमें से हम कितने को हटा रहे हैं, 6000 को बैड डेट कर दिया हमने। ठीक है ना, 6,000 को तो हटा दिया। भाई सिंपल सी बात है, पहले से डेटर बने हुए थे 1,35,000 के, हमें लोगों से इतना पैसा लेना था जिनको हमने क्रेडिट में अमाउंट सेल करी थी। प्रोविज़न मतलब कि हमें लग रहा था कि यार 135 में से 15,000 रुपये शायद हमारे डूब जाएंगे, तो हम पहले ही इस नुकसान को मानकर चल रहे थे। फिर पता लगा कि भाई 6,000 डूब गए, तो वो 6,000 डूब गए, उसकी एंट्री हमने यहाँ दिखा दी। एंट्री दिखाने के बाद बेटा हमें यहाँ बताना भी तो पड़ेगा उतना ही प्रोविज़न कम हो गया। जो हम मान के चल रहे थे 15 का नुकसान हमारा हो सकता है, जिसमें से 6,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसको यहाँ दिखाना भी पड़ेगा, बीइंग करके लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तभी पता लगेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमारे प्रोविज़न की। बीइंग बैड डेट मीट अगेंस्ट प्रोविज़न, बैड डेट मीट अगेंस्ट प्रोविज़न। जो हम नुकसान मानकर चल रहे थे उसमें से तो एक नुकसान हो भी गया। प्रोविज़न 15 का था जिसमें से 6,000 रुपये का सच में पैसा डूब गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ पैसा है, अब ध्यान देंगे इसकी हम वर्किंग यहाँ कर लेते हैं बेटा। बचा हुआ पैसा किस चीज़ का है, क्या है, वो पूरा जानेंगे। तो पहले तो हम यह लिखेंगे जी प्रोविज़न फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट। डी का मतलब होता है डाउटफुल डेट और बी का मतलब होता है बैड डेट। प्रोविज़न बेटा पहले से कितना था हमारा, 15,000 रुपये का। प्रोविज़न हम जो मान कर चल रहे थे कि कितना पैसा हमारा डेटर्स पे डूब सकता है, 15,000 रुपये लिख दिया हमने, जिसमें से सच में कितना पैसा डूब गया बेटा, 6,000 रुपये डूब गया। तो अभी भी हमारा प्रोविज़न कितना बचा हुआ है, 9,000 रुपये का। शायद ये 9,000 रुपये ना डूबे, पर प्रोविज़न हमने तैयार किया हुआ है। हमने नुकसान को पहले प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से नुकसान को पहले ही मानकर चल रहे हैं। अब डेटर कितनी वैल्यू के थे ये लिखेंगे साइड में। भाई डेटर जिन लोगों से हमें पैसा मिलना था, जिनको हमने क्रेडिट पे उधार पे सामान बेचा था, 135 का बेचा था,
जिसमें से 6,000 तो अब मिलेंगे ही नहीं आपको, तो 6,000 तो डूब ही गए। 135 में से 6,000 तो मिलेंगे ही नहीं, ये तो पैसा डूब गया। तो अब कितने पैसे मिलने के चांस हैं? 1,29,000 के। कितने? 1,29,000। इसमें से भी बोल दिया इन्होंने, 1,29,000 में बोल दिया कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। यानी कि जो बचे हुए जो हमारे डेटर्स हैं उनके ऊपर भी 5% चांसेस है कि पैसा डूब जाए, उनके ऊपर भी 5% का प्रोविजन बनाना है बचे हुए डेटर पर। तो बेटा बचे हुए डेटर कितने हैं? 135 में से 6,000 तो डूब गए, 129 का 5%। तो अगर इनकी बात करते हैं तो 129 का 5% प्रोविजन हमें तैयार करना है। तो इसका 5% आ जाएगा 6,450। ये पैसा भी डूब सकता है। तो प्रोविजन कितना बनाना है? 6,450। पहले से कितना प्रोविजन बना हुआ है? बेटा पहले से प्रोविजन था 15,000 का, 6,000 डूब गए तो 9,000 का प्रोविजन तो अभी भी चल रहा था। इन्होंने बोला जी 9,000 का, पहले से हमें लग रहा था कि 9,000 डूब सकते हैं, पर इन्होंने बोला जी भाई जो भी अमाउंट बची है, 135 डेटर्स थे जिसमें से 6,000 डूब गए, 129 अभी भी आपको डेटर से मिलने थे, उसमें से 5% आपका पैसा डूब सकता है। तो 5% कितना आएगा? 6,450। 6,450 आप यहाँ देखोगे 6,450 पैसे डूबने के चांसेस हैं। इधर 6,450 पैसे डूबने के चांसेस हैं। तो बेटा 9,000 का प्रोविजन था, वो 9,000 का प्रोविजन, वो जो नुकसान हम 9,000 का मान के चल रहे थे वो कम हो गया। 9,000 में से अब यहाँ देखोगे पहले का प्रोविजन जो बचा हुआ था, ओल्ड प्रोविजन, ये लिख देंगे हम ओल्ड प्रोविजन, कितना था हमारा? 9,000 रुपये बचा हुआ था। नया प्रोविजन कितना बनाना है? न्यू प्रोविजन 6,450। तो भाई अगर मेरा नुकसान कम हो रहा है तो मुझे फ़ायदा हो गया, और नुकसान कितना कम हो रहा है? 2,550। तो ये मेरे प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन मेरा कम हो गया। और प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्री में? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे हम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग करके हम क्या कर देंगे? नरेशन। पहले तो वैल्यू लिख देंगे भाई, कितना? 2,550 का हमें प्रॉफिट हो गया प्रोविजन के ऊपर, क्योंकि हमारा प्रोविजन 9,000 रुपये से कम होके कितना रह गया? 2,550 का ही प्रोविजन रह गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर आप यहाँ देखेंगे इतना करने के बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग एक्सेस। जो एक्सेस क्या बना हुआ था हमारा? डाउटफुल डेट, एक्सेस ऑफ डाउटफुल डेट क्रेडिटेड टू, अभी क्रेडिट कर दिया किसमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जाएगा। ये बड़ा अच्छा पॉइंट था पहले वाला, बाकी तो हमारे आसान से पॉइंट है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया कि पेटेंट हमारे बिजनेस का एक एसेट होता है। पेटेंट क्या होता है? हमारा एक एसेट होता है। इस कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, उसकी वैल्यू हो गई 0। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। ये सारी चीज़ें, चाहे पेटेंट कहें, स्टॉक कहें, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी एसेट होती है, इनकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो लॉस हो गया, और लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे एंट्री मार्च 31 की। डेबिट में क्या लिखेंगे फिर हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो नुकसान हुआ है किस किस के ऊपर हुआ है? पेटेंट के ऊपर, टू पेटेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। ये जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमें नुकसान हो उन सभी चीज़ों को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, अब कितना नुकसान हुआ है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो आप यहाँ अगर क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे लिखा था पेटेंट बिल्कुल ही राइट ऑफ हो गया, बिल्कुल ही कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो पूरा ही नुकसान हो गया।
तो क्वेश्चन में देखेंगे भाई पेटेंट थर्ड नंबर पे दिया गया है, पेटेंट था हमारा 90,000 का, तो पूरा नुकसान हो गया, तो यहाँ लिख देंगे भाई 90,000। उसके बाद स्टॉक, ये जो स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग इन सब की वैल्यू बेटा 5% से कम हो गई है। तो पहले नंबर पे दे रखा है हमें स्टॉक था बेटा 1,50,000 का, इसका 5% यानी कि 7,500 वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ लिख देंगे भाई 7,500 से इसकी वैल्यू कम हो गई। फिर मशीन की वैल्यू 5%, 4,50,000 का 5% आता है बेटा 22,500, 22,500 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी पहले 3 लाख रुपीज़, इसका 5% होता है 15,000 रुपये। तो इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल जो लॉस हो गया वो हो गया 1,35,000 का रिवैल्यूएशन पर इन सभी एसेट पर। ठीक है, बीइंग करके नरेशन लिख देंगे, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है या फिर डिक्रीज हो गई है। तो सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट दिया गया है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, जिन क्रेडिटर को एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की, क्रेडिटर 30,000 के, उनको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नुकसान पहले नहीं लिखा था, अब लिखना पड़ेगा, तो अब नुकसान को लिखना पड़ेगा, ये भी लॉस है, तो उसको भी हम यहाँ शो करेंगे। मार्च 31 को एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस जिसके ऊपर हुआ है उसको लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना लॉस हुआ है 30,000 रुपीज़ का, एक लायबिलिटी थी पहले से नहीं लिखी थी, अब लिखनी पड़ेगी 30,000 रुपये। बीइंग द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या फिर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स इज टू बी रिकॉर्डेड, बीइंग क्रेडिटर्स को अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स या नाउ टू बी रिकॉर्डेड, वो भी कौन से क्रेडिटर्स हैं बेटे, ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया था एनओएस का फ्यूचर जो प्रॉफिट है वो है 2:3, इट मीन्स ये हमें नया रेशियो दिया गया, 2:3 जो है वो है न्यू रेशियो दिया गया है, इसको हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। उसके बाद गुडविल दी गई है फर्म की, क्या दी गई है, गुडविल, क्या और कुछ है, नहीं। देखो गुडविल का पैसा हम बाद में करेंगे कैलकुलेट, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस पहले वो जानेंगे। तो रिवैल्यूएशन का हमें क्या हो गया, ओवरऑल हम चेक करेंगे, तो रिवैल्यू करते वक्त फर्म को हो चुका है लॉस, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 31 क्या हो चुका है फर्म को लॉस, और वो कितना आ गया हमारा, जो लॉस हो गया वो है 1,62,450। बियर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स लिखेंगे एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, ठीक है, तो ये लॉस बियर कौन करेगा, सभी पार्टनर्स, वो भी ओल्ड रेशियो में, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब लॉस जो हुआ है हमने कैलकुलेट किया वो आ गया 1,62,450, 1,62,450। इस लॉस को बियर कौन करेगा, ऑल पार्टनर्स, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी दी गई है, ओल्ड रेशियो है 2:3:5, तो यहाँ लिखेंगे 32,490 ये लॉस एंड बियर करेगा, 48,735 ये लॉस एस बियर करेगा, और 81,225 का लॉस कौन, जी बियर करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखा जाएगा कि भाई रिवैल्यूएशन का क्या था, गुडविल का पैसा, रिवैल्यूएशन के बाद देखेंगे गुडविल का पैसा। अब जो जा रहा है, कौन जा रहा है, जी जा रहा है,
जो पार्टनर जी जा रहा है पार्टनर को पैसा दिया जाएगा। ये पैसा देता कौन है? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो में। हमने यहाँ थोड़ा सा वर्किंग का स्पेस नहीं रखा है तो यहाँ वर्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जी गेनिंग रेशियो हमें लिखेंगे जी वर्किंग नोट। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन करेगा कौन? अगर एन एस जी में से जी जा रहा है तो एन और एस को ही तो गेन होगा। लिखेंगे जी एन और एस। एन का न्यू रेशियो कितना दिया गया है? न्यू रेशियो 2:3 है तो यहाँ लिखेंगे 2/5, 3/5। ठीक है, माइनस करेंगे इनका ओल्ड रेशियो। अब इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है? वो दिया गया 2/10 और 3/10। तो यहाँ लिखेंगे 2/10 और 3/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 10, यहाँ 10, 4 - 2 2, 6 - 3 3। तो बेटा गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 2:3। अब 2:3 हमारा क्या आ गया है? गेनिंग रेशियो। ये कौन सा पैसा दिया जाएगा? अब गुडविल दे रखी है पूरे फर्म की। क्या पूरे फर्म की है या हमारे पास सिर्फ जी की है? पूरे फर्म की गुडविल है। तो सच में किसका शेयर निकाला जाएगा? गुडविल में किसका? सेकंड नंबर पे लिखेंगे जीज शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल थी 90,000 रुपये। जी का शेयर है 5/10। पूरी फर्म की गुडविल है 90,000 रुपये, जी का शेयर है 5/10। तो ये कितना आ गया? 45,000 रुपीज़ पे किए जाएंगे। 45,000 रुपये जी को गुडविल का पैसा दिया जाएगा। ये पैसा कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। तो लिखेंगे भाई March 31 को रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। 2 किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में 2:3 में। तो एंट्री क्या करेंगे? एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखा जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग करके नरेशन लिख देंगे। एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट जो की गई है गुडविल के लिए, है ना। तो कितनी बेटा पैसा कितना देना था? 4 लाख नहीं 45,000 पे करना था। तो यहाँ लिख देंगे भाई जी को कितना पैसा देना है? 45,000। तो यहाँ जी में लिख देंगे 45,000। और ये पैसा कौन पे करेगा? हमारे गेनिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में? 2:3 में। तो बेटा यहाँ आ जाएगा कितना? 18,000 रुपये। और यहाँ कितना आ जाएगा? 27,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बस लास्ट रहेगा क्या सारी पेमेंट की गई है? जो जा रहा है रिटायर कर रहा है जी, क्या उसको सारा पैसा दे दिया है? बिल्कुल नहीं। उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री करेंगे भाई, उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लिखेंगे March 31 को एंट्री की जाएगी जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट। बीइंग करके नरेशन लिख देंगे। बीइंग करके क्या कर देंगे? नरेशन। बीइंग अमाउंट ड्यू टू जी, जो भी उसका अमाउंट ड्यू था, अमाउंट ड्यू, जो ड्यू अमाउंट थी जी की, उसको हमने ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया? उसके लोन अकाउंट में। ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। उसके लोन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब वो कितना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखते हो बेटा, यहाँ पे जो पार्टनर को पैसा मिल रहा था उसको लिखते जाएंगे भाई। जी को जो पैसा मिल रहा था, जो उसका क्रेडिट बैलेंस है ना। क्रेडिट का मतलब जो पैसा मिलेगा, और जो डेबिट बैलेंस है जी का, जो उसके अकाउंट से पैसा कम होगा। उसको पहले तो कैपिटल का पैसा मिल रहा था। कितना है कैपिटल का पैसा? 4,50,000 रुपीज़ क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद जनरल रिजर्व के कितने पैसे मिले? 45,000 रुपीज़।
उसके बाद बेटा गुडविल का कितना पैसा मिला 45,000, ये पैसा जी को मिल रहा है। उसके अकाउंट से पैसा कौन सा कम हुआ, लॉस के 37,500 उसके अकाउंट से कम हो गए लॉस के। प्लस में डेबिट में उसके रिवैल्यूएशन का जो नुकसान था 81,225, ये पैसा लॉस का कम हुआ 81,225। प्लस के अंदर जो लोन था भाई, जो लोन था वो भी तो उसके अकाउंट से उसके अकाउंट में जाएगा, जो बचा हुआ अमाउंट वो उसके अकाउंट में चले जाएगा। तो ये पैसा मिल रहा था जी को। भाई ये तो कैपिटल का पैसा था, ये गुडविल का पैसा था, ये जनरल रिजर्व का पैसा था, ये पैसा जो जी को मिल रहा था। टोटल कितना पैसा जी को मिलना चाहिए था, 5,40,000 जी को मिलने चाहिए थे। ठीक है, डेबिट जो जी के अकाउंट से पैसा कम हुआ 37,500 जो पैसा कम हुआ ये हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लॉस कम हुआ। प्लस में 81 ये जो है रिवैल्यूएशन का लॉस ये कम हुआ। तो टोटल उसके अकाउंट से कितना पैसा डेबिट किया जाएगा, ये लिखेंगे 1,18,725 रुपये इसके अकाउंट से कम होंगे। तो ये पैसा मिल रहा था, ये पैसा कम होगा तो बच कितना गया, तो यहाँ करेंगे कैलकुलेशन आ गया 4,21,275, ये पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट में जो पैसा मिल रहा था जी को, डेबिट में जो पैसा उसके अकाउंट से कम हो रहा था, तो ओवरऑल जो 4,21,275 पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो फर्म उसको बाद में पे करेगा। तो अमाउंट कितने लिखेंगे 4,21,275, 4,21,275। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चंस कवर हो गए 34 और 35। आपको इस किसी भी क्वेश्चन में, इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।